बड़ी खबर और बता देते हैं, अमित शाह से मिलने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। बीएल संतोष भी जेपी नड्डा के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मिलने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि अब प्लानिंग हो रही होगी कि शाम को बीजेपी दफ्तर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पर लोगों को कैसे संबोधित किया जाना है, क्या करना है आगे, उस पर बात हो रही होगी। अनुराग, मुझे लग रहा है बिल्कुल। और अब इसे इस तौर पर भी कह सकते हैं कि नंबर्स में रुझान बीजेपी के फेवर में, दूसरी तरफ नंबर्स में जब जीत होगी तो बीजेपी का रुझान कैसा होगा और आने वाले वक्त में कार्यकर्ताओं के सामने कैसे मैसेज दिया जाएगा, इस पर बातचीत हो रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नई सरकार चुनने के लिए वोटों की गिनती जारी है। मतगणना के रुझानों में एनडीए सरकार की जबरदस्त वापसी होती हुई दिख रही है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की बढ़त 207 के पार। और जैसा कि विद्या आपने भी बताया कि ये इससे पहले इतनी बड़ी बढ़त या इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार में नहीं देखने को। एक और इतिहास जो रचने जा रहा है बिहार। सूबे के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रुझानों में बंपर प्रदर्शन से बीजेपी और जेडीयू दफ्तर में ढोल नगाड़ों की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देखिए होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, कहीं मिठाई बांट रहे हैं लोग। और दूसरी तरफ महागठबंधन के खेमे में मायूसी है, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ महागठबंधन की तरफ से इस बार चुनाव लड़ा जा रहा था। 20 साल कोई पार्टी, कोई गठबंधन, कोई मुख्यमंत्री सत्ता में हो, कोई व्यक्ति सत्ता में हो, मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो, तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी की भी बात होती है, लोग नाराज होते हैं और उसका फायदा विपक्ष को मिलता है। लेकिन महागठबंधन को उसका फायदा मिलने की जगह ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त नुकसान हुआ है और महागठबंधन को 50 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लग रहा है। और अब विद्या, चूंकि आप खुद ग्राउंड पर रहे तो आपने ये देखा कि कितना कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन वो कड़ा मुकाबला सिर्फ बातों तक सीमित था। क्योंकि अगर अब जुबानी तौर पर देखें तो उस जंग में कोई पीछे नहीं था। और विद्या, आप चूंकि सोशल मीडिया खुद भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे वो मीम या फिर कैसे वो तस्वीरें भी सामने आ रही थी जिसमें तेजस्वी यादव ने ये डेट अनाउंस कर दी थी कि वो कब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और एआई से बाकायदा वीडियो भी उनके समर्थकों ने अपलोड करना शुरू कर दिया था कि वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है वो एनडीए के जश्न की तस्वीरें सामने आई, जो 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये देखिए, ये मोटा मोटा अभी जो रुझान और आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नतीजे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। 208 सीट पर एनडीए, 28 सीट पर महागठबंधन, जनसुराज 0, क्योंकि जनसुराज का जनाधारी मुझे लगता है कि अभी मुकम्मल नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर याद आ रहे, वो कह रहे हैं अगर मेरी 100 से कम सीट, अगर मुझे 100 से ज्यादा भी सीटें आ जाएं और अगर मैं सरकार भी बना लूंगा, फिर भी अगर 123 से ज्यादा सीटें नहीं रही तो वो मेरे लिए जीत मायने नहीं रहा। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा था कि अर्श पर या फर्श पर, तो जनता ने उन्हें बताया कि अभी आप कहां हैं। ये अभी जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं अन्य पर 7। देखिए, बड़ी एक और खबर आ रही है तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से। बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव फिलहाल 400 वोट से पीछे चल रहे हैं और बहुत देर से पीछे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसी राउंड में पीछे चल रहे हैं, बहुत देर से पीछे चल रहे हैं। और अगर आप किसी पार्टी के प्रमुख होते हुए जब आप मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और बिहार का हर व्यक्ति मेरे साथ मुख्यमंत्री होगा, और आपकी जीत अगर इतनी छोटी होती है तो आप सोचिए कि आपकी पार्टी, आपका नेतृत्व, जो नेतृत्व आप अपनी पार्टी को दे रहे हैं या आप जो वादे कर रहे थे उसको बिहार की जनता ने कैसे सुना, कैसे लिया और रिप्लाई में आपको क्या कुछ दिया है। बीजेपी के सतीश कुमार इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। लालू परिवार के गढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। और इसे इस तौर पर भी देखना चाहिए विद्या की, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही है तेजस्वी यादव, तो जब आपके वायदों पर पूरे बिहार की जनता, छोड़िए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता, पूरा भरोसा नहीं कर पा रही है, जहां आपको इतने राउंड की गिनती के बाद मात्र 400 वोटों पे आपको बढ़त मिल रही है, तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमारे साथ 2 मेहमान हैं। आरती टीकू सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, यूसुफ अंसारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले जरा एक और खबर आ रही है, क्योंकि खबरों की बम्बार्डिंग हो रही है इस वक्त, लगातार कुछ ना कुछ नए अपडेट आ रहे हैं मैडम, तो मैं वापस आपके पास आऊं। लेकिन उससे पहले खबर बता देते हैं, बिहार में जीत पर यूपी के डेप्यूटी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी के प्रति विश्वास की जीत है ये केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि इन्होंने बड़े लंबे वक्त तक बिहार में कैंपेनिंग की थी, वहां पर वो मौजूद थे। प्रचंड जीत के लिए बिहार की जनता का शुक्रिया। राहुल और तेजस्वी के अहंकार को जनता ने तोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि उनके अहंकार को तोड़ा है, कि उनके वादों को तोड़ा है, कि उन्होंने जो सपने दिखाए उसको तोड़ दिया है, या उन्होंने जो सपने देखे उसको तोड़ दिया है, परिवारवाद की पार्टी को तोड़ दिया है या खारिज कर दिया है पूरी तरीके से। बिहार की जनता ने इन पार्टियों को जो महागठबंधन में है, वो एक बड़ा सवाल है। आरती जी, आपको क्या लग रहा है कि बिहार की जनता ने ये इतना बड़ा मैंडेट अगर दिया है एनडीए को
और बीजेपी का तो देख लीजिए, 101 सीट पर चुनाव लड़ी है बीजेपी और 96 सीट पर, अभी जो आंकड़े बता रहे 96 सीट पर, या तो आगे हैं या फिर कुछ सीटें जीत ली हैं। लगता है गलती से जो कुछ सीटें नहीं जीती है वो गलती से हो गई है। ये तो हो सकता है वो भी बदल जाए, क्योंकि अभी तो काउंटिंग चल ही रही है। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि बिहार की जनता नीतीश की लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में अपना विश्वास दिखा रही है। और कई लंबे अरसे तक जो जाति की बात होती थी बिहार में कि जाति पे वोट बढ़ता है और जाति को देख के वोट मिलता है, वो भी बिहार की जनता ने, बिहार के वोटर ने आज पहली बार रद्द कर दिया, वो खारिज कर दिया है। कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे। एक बार जरा केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने उनसे बात की है, जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास लाऊंगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो बिहार चुनाव के सह प्रभारी थे। इससे पहले महाराष्ट्र के भी सह प्रभारी रहे, वहां भी जीत मिली। अब जब बिहार में ये गए तो वहां भी जीत मिली है। इस जीत की जो इतनी बड़ी सुनामी कहा जा रहा है इस जीत को, इसकी उम्मीद थी क्या? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा देश में हमारे पास दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेता हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसे की जीत है और श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति विश्वास की जीत है। और यह एनडीए की ऐतिहासिक जीत, और एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत में बिहार के बूथ से लेकर के प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ताओं का जो योगदान है वह शब्दों में उनकी प्रशंसा करना संभव नहीं है। लेकिन वहाँ की जनता ने जो अभूतपूर्व निर्णय सुनाया है, जो अहंकार के आकाश में बैठे हुए थे, रावण का अहंकार छोटा पड़ जाए लेकिन श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव, इन तीनों का अहंकार उससे भी बड़ा था। ऐसी भाषा बोलते थे कि 14 को मतगणना होगी, 18 को शपथ ग्रहण करेंगे, वादा करिए तो बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। जैसे इन्होंने फर्जी वादा शुरू किया, अहंकारपूर्ण बयान देना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और उनकी माता जी के प्रति, अपशब्दों का प्रयोग इन लोगों के मंच से हुआ। और छठ मैया का महापर्व जो बिहार के अंदर होता है, उस छठ पर्व को श्री राहुल गांधी ने ड्रामा कहा। तो जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मनुष्य के ऊपर नाश छाना होता है तो विवेक पहले मर जाता है। तो वही हाल इन तीनों की तिकड़ी का हुआ और भाजपा का जो गठबंधन एनडीए है उसे ऐतिहासिक सफलता मिली। मैं बिहार की जनता को प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे और उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया, क्योंकि नंबर्स बीजेपी के फेवर में इस वक्त हैं। और यूसुफ अंसारी जी, यही नंबर्स वजह है कि इस तरह से बीजेपी अब निशाना साधना शुरू कर चुकी है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर। वो कह रही है अहंकार हारा है, क्योंकि इससे पहले तेजस्वी यादव या उनके सपोर्टर्स खुलकर ये कह रहे थे। तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर दिया था कि किस तारीख को वो शपथ लेंगे और किसको किसको जेल के पीछे भिजवाएंगे, ये भी बोल दिया था उन्होंने। नहीं, ये बात तो सही है जो केशव प्रसाद मौर्य भी बोल रहे थे, तो उसमें उन्होंने कुछ गलत तो बोला नहीं है। अहंकार तो कांग्रेस के नेताओं में और आरजेडी के नेताओं में दिख ही रहा था। जिस तरह तेजस्वी यादव बिहेव कर रहे थे, वो ये मान के चल रहे थे कि साहब मैं अगली बार मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, और इसीलिए उन्होंने तमाम तरह की वो घोषणाएं भी की हैं। तो इसे अहंकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इसे अहंकार तो है ही है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों पार्टियां ज़मीनी हकीकत को भांपने में पूरी तरह नाकाम रहीं। कांग्रेस के बारे में मैं बिल्कुल साफ कहूँगा, जिस दिन कांग्रेस के राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसी दिन कहा था, ये मुद्दा निकला था वोट चोर गद्दी छोड़। मैंने कहा था, उसी दिन भी कहा था कि ये मुद्दा चौकीदार चोर है से भी ज़्यादा डिजास्टर साबित होगा कांग्रेस के लिए। मुझे लग रहा है कि तमाम तरह के दावपेच जो विपक्षी पार्टियों ने चलने की कोशिश की, वो सब उल्टा उन्हीं को लग गया और रिवर्स हो गया वो। और जनता, बिहार की जनता ने इस बार एक और फैसला दिया है। सिर्फ ये नतीजे नहीं है, बिहार की जनता ने यह भी बताया है इस बार कि अगर आप झूठे वादे करेंगे, फर्जी बातें करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे, आप सिर्फ झूठ के दम पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, अनुराग, नीतीश कुमार से मिलने के लिए संजय झा पहुंच गए। बिल्कुल, मंत्री अशोक चौधरी भी नीतीश से मिलने पहुंच गए हैं। सीएम आवास पर तीनों नेताओं की बैठक हो रही है और जो सूत्र बता रहे विद्या वो ये कि बीजेपी की ओर से हरी झंडी है
कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होने जा रहे हैं। और ऐसे में अपने नेताओं के साथ नीतीश की बैठक, मंत्री अशोक चौधरी नीतीश से मिलने पहुंचे, सीएम आवास पर तीनों की बैठक हो रही है। और इस पर भी पूरा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की गई थी। मुझे लगता है कि आरती जी बताएंगी। आरती जी, इस पर भी पूरा प्रोपेगेंडा विपक्ष की तरफ से चलाने की कोशिश हुई थी कि भाई नीतीश कुमार का सिर्फ ये लोग नाम ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं। उनकी तबीयत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए, बयानबाजी की गई कि नीतीश कुमार पर मत जाइएगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं है। अभी जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में, लेकिन उसके बावजूद किसी नेता की तरफ से या कहीं से कोई सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी नहीं मिल रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ने खुद मदद की है बीजेपी और जेडीयू को जिताने में, क्योंकि इस तरह का जिस तरह का क्लेम बनाया कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर फेस नहीं है, उनको नहीं बनाया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा क्लेम भी किया कि नीतीश कुमार रिलायबल नहीं है, नीतीश कुमार अस्वस्थ है, वो बहुत सीनाइल हो चुके हैं। ये सारे क्लेम से जो सिंपैथी बनी है नीतीश कुमार की, मुझे लगता है सबसे बड़ा एक बड़ा कारण ये भी है, जितने नंबर्स आज जेडीयू को ऐतिहासिक लेवल पे, जेडीयू एक रीजनल पार्टी, एक छोटी सी पार्टी,